Morning students, I am going to explain chapter 9 that is अश्वारूढ़ कंदुक क्रीड़ा। बच्चों, अश्वारूढ़ कंदुक क्रीड़ा का मतलब ये है, अश्व मतलब जानते ही घोड़ा होता है। अश्वारूढ़ कंदुक क्रीड़ा घोड़े पर चढ़ करके यानी घोड़े पर सवार होकर के गेंद को खेलने का खेल, यह होता है अश्वारूढ़ कंदुक क्रीड़ा का मतलब। अश्वारोहण पूर्वकम नियतया यष्टया अग्रह कंदुकम संताडया पर खेल कस्य नियत क्षेत्रे प्रयष्टुम रता पोलो क्रीडन तत्परा विजयेन स्पर्धासु लब्धे सभा सानंदम द्विविधाम स्वकीय कृति व्यंजनतो नैपुणिम। बच्चों, इस श्लोक का मतलब ये है, घोड़े पर सवार होकर लाठी को आगे किए हुए गेंद को मारते हुए खेल के निश्चित क्षेत्र में ले जाने के लिए सारे लगे हुए हैं। पोलो खेल में तत्पर विजय प्राप्त की उत्सुकता से आनंद के साथ दोनों पक्ष के लोग अपने अपने खेल की निपुणता को दिखा रहे हैं। इदम क्रीडनम विशुद्ध रूपेण भारतीयम विदिते, यह खेल शुद्ध रूप से भारतीयों का माना जाता है। यदि नाम परंपरया प्राचीनतया दृष्टया वीक्षते चेत अस्य इतिहासः पर सहस्र वर्ष प्राचीनम अस्ति। यदि नाम की परंपरा की दृष्टि से देखें तो मतलब यदि नाम प्राचीन परंपरा की दृष्टि से देखें तो इसका इतिहास 1000 वर्ष पुराना है। अस्य क्रीडन से प्राचीनम नाम चौगान इत्यस्ति, इस खेल का प्राचीन नाम चौगान है। नवीनम अभिधानम च पोलो वर्तते, और नया नाम पोलो है। पोलो इति शब्दोत्पत्ति संभवतः तिब्बत देशस्य पुलु शब्दतः जाता। पोलो शब्द की उत्पत्ति अनुमानतः पुलु शब्द से हुई है। त्रिविष्ट प्रदेश से पुलु नाम का एक वृक्ष प्राप्यते। यह शब्द तिब्बत देश का है। तिब्बत देश में पुलु नामक एक वृक्ष पाया जाता है। यस्य मूलतः पोलो क्रीडन से कंदुको निर्मीयते, इसमें उसकी जड़ से पोलो खेल की गेंद को निर्मित किया जाता है। चौगान पदस्यार्थ च हाकी तुल्या यस्ति रस्ति याम हस्ते धृत्वा अश्वारोही कंदुकम ताड़यति क्रीडति च। चौगान खेल के लिए हॉकी की जैसी स्टिक ली जाती है, उसको लेकर घोड़े पर चढ़े हुए गेंद को मारकर खेला जाता है। अस्य क्रीडन से आरंभ कदा कुत्र च अभवत् इति विषये नास्ति मतैक्यम सर्वेषाम्। इस खेल की शुरुआत कब कहाँ हुई इसके विषय में एक मत नहीं है। कश्चन कथयति यत् 2000 वर्षेभ्यः पूर्वमिदं क्रीडनम ईरान देशे क्रीड्यते स्म तथा ततएव भारतम आगता। कोई कहता है यह 2000 वर्ष पहले ईरान देश में खेला जाता था और वहां से ही भारत में आया है। अन्य कश्चन च कथयन्ति यदि विशुद्धम भारतीय में वास्ति तथा भारता देव समस्ते जगति प्रचलितम परम यावत् सर्वे अपि स्वीकुर्वन्ति यन् मणिपुर काश्मीर ईरान प्रभृतीनां साहित्ये अस्य क्रीडनस्य वर्णनम् उपलभ्यते। कोई कहता है ये 2000 वर्ष पहले ईरान देश में खेला जाता था और वहां से ही भारत में आया है। कोई कहता है शुद्ध रूप से भारतीयों का है और पूरे भारत में यह प्रचलित है। सभी स्वीकार करते हैं कि मणिपुर, कश्मीर और ईरान के साहित्य में इस खेल का वर्णन उपलब्ध है। भारते सर्वतः प्रथमिदं क्रीडनम प्रतियोगिता रूपेण सिलचर नगरे 1853-1854 तमेस्वीरे वर्षे अभूत। भारत में सबसे पहले इस खेल की प्रतियोगिता सिलचर नगर में 1853-1854 ईस्वी में हुई। मुगल समाजानां काले अपि पोलो क्रीडनस्यातीव प्रगतिर्भूत। मुगल समाज के समय में पोलो खेल का विकास हुआ। सम्राट बाबर पोलो क्रीडनस्य अत्यंतम अनुरागम अवर्तत। सम्राट बाबर को पोलो खेल अत्यंत प्रिय था। अनेक बार सो अश्वन्या पत्याहतो आप्यभूत, अनेक बार उसने घोड़े से गिरकर चोट खाई है। 23 दिवसेषु इंद्रप्रस्थे सृग्नपुरे च चौगान क्रीडनस्य प्रतियोगिता आयोज्यन्ते स्म। उन दिनों दिल्ली में, आगरा में चौगान खेल की प्रतियोगिता होती थी, आयोजित की जाती थी। सम्राटो अकबरस्य समये अपि क्रीडया अस्य पूर्ण प्रोत्साहन मदीयत तथा अस्य क्रीडायै नवीनानि क्रीडांगानि निर्मापितानि। सम्राट अकबर के समय में इस खेल को पूर्ण प्रोत्साहन मिला और इस खेल के नए नियम बने। श्रूयते यत् सम्राट अकबर स्वकीयांतः पुरस्य नारीभिः सह पोलो विद्यते स्म।
सुना जाता है कि सम्राट अकबर राज्य की नारियों के साथ पोलो खेल खेलते थे। तदानीं जीर्णशीर्णे वस्त्रखण्डे कन्दुकं निर्मान्ति स्म तथा के प्रलम्ब्या अग्रतो वलितमुखया यष्टिकया च क्रीडन्ति स्म। उस समय फटे पुराने कपड़ों से भी इस गेंद को बनाया जाता था। हॉकी जैसी स्टिक बना करके लोग खेल खेलते थे। सम्राज्ञी नूरजहां महाभागा अपि विशिष्ट क्रीडाया अस्या रुचिम अत्यासीत्। साम्राज्ञी नूरजहां को भी इस खेल में विशेष रुचि थी। क्षत्रिय नारियों अपि क्रीडने अस्मिन् संयोगिन्यो अभवन्। क्षत्रिय नारियां भी इस खेल में सहयोगी होती थीं। ईरान देशी यासु महिला सुल्तान अमीर खुसरो महानुभावस्य पत्नी तथा तदीय राज्यपुत्रपि परम अनुरागम धारयन्ता भूताम। ईरान देश की महिलाएं और सुल्तान अमीर खुसरो की पत्नी तथा कन्याओं को भी इस खेल से अत्यधिक प्रेम था। इंद्रप्रस्थे कुतुब मीनार निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबको अपि क्रीडाया अस्या परम अनुरागा अस्यातीत तस्य मृत्युरपि चौगान क्रीडियम अस्वाद पतनानंतरभूत। दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक को भी इस खेल से बहुत प्रेम था। उनकी मृत्यु के पश्चात इस खेल का पतन हो गया। ड्यूक प्राफ एडिनबरा महोदय सांप्रमति मपि पोलो क्रीडामियानुरञ्जति यत् तेन ग्रेट पार्क विशालोद्याने पोलो क्षेत्रं निर्मितम् अस्ति तथा तन्मनसि यदा स्वसम्मानेन क्रीडनेन सह स्पर्धाया इच्छा भवति तदा स भारतम् आगच्छति। ड्यूक प्राफ एडिनबरा महोदय को इस खेल से प्रेम हो गया तो उन्होंने ग्रेट पार्क में पोलो क्षेत्र का निर्माण कराया तथा पूरे मन से और पूरे सम्मान से स्पर्धा की इच्छा से वह भारत में आ गए। भारतीय नस्या क्रीडाया विश्व विजेतृत्व गौरवम अद्यापि धार्यते। भारत में इस खेल को विश्व विजेता का गौरव प्राप्त है। भारत से विश्व विजयी पोलो क्रीडक दल से नायिका स्वर्गीय जयपुर महाराजा निर्दर्शन भूता आसन तेषाम अस्याम क्रीडाया अनुरागम वशादेव तैरुक्तमासीत्। भारते पोलो क्रीडाभ्या यस्यातीव वैसाध्या सन्ति। अस्या क्रीडाया सामान्यतो नियमाः एव सन्ति ये पूर्ववर्णिता अतो न प्रपंचते। तो भारत में इस खेल को विश्व विजेता का गौरव प्राप्त है। भारत के विश्व विजयी पोलो खेल के दल के नायक स्वर्गीय जयपुर महाराजा का निर्देशन होता था इसमें, और इस खेल के बहुत सारे नियम जो बनाए गए हैं वो पहले से ही चले आ रहे हैं, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मानवस्य न च पशोश्च मिश्रितं क्रीडनं किमपि चित्रकृतः एकमेव भुवि विद्यते विन्दं क्रीडा केषु विदितं सदोन्नतम्। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ ये है कि मनुष्य और पशु से मिश्रित खेल के कुछ चित्र दिए गए हैं। एक ही पृथ्वी पर खेलते हुए यह खेल सदा उन्नति किया है। तो बच्चों, चैप्टर 9 अश्वारूढ़ कंदु क्रीड़ा मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा कॉपी में और सारी एक्सरसाइज उतार के रखिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको इसके एक्सरसाइज सारी सॉल्व करके भेज देंगे। अभी इस टर्न पे मैं आपको इस चैप्टर का वीडियो और इसी चैप्टर का अर्थ लेकर के PDF बना करके भेज रही हूँ। आप लोग उसकी सहायता से इसको 2-3 बार पढ़िएगा और वीडियो सुनिएगा। ठीक है।